बुर्ज जौज़ा जिम्नाई अक्टूबर 2023 कैसा रहेगा? नाकाबिल यकीन पेशीन गोइयां। आपके पांचवीं घर में सूरज ग्रहण मोहब्बत, रोमांस, बच्चों, तफरीही और तख्लीकी सलाहियतों में बड़ी तब्दीलियां। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। बुर्ज जौज़ा जिम्नाई, मैं आसिया बतूल एक एस्ट्रोलॉजर हूँ और अपने यूट्यूब चैनल आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी में खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में बुर्ज जौज़ा अक्टूबर 2023 के बारे में बात करना चाहती हूँ। आइए देखते हैं कि अक्टूबर 2023 आपके लिए क्या कुछ ला रहा है। ये अक्टूबर 2023 के लिए आपकी पेशीन गोई है। अक्टूबर एक बहुत ही गैर मुस्तहकम, दिलचस्प, गैर मुतवक्के वक्त होने वाला है क्योंकि हम एक और ग्रहण के दौर में दाखिल हो रहे हैं। 14 अक्टूबर को बुर्ज मीज़ान में सूरज ग्रहण होगा। बहुत सारी गैर मुतवक्के एडजस्टमेंट और तब्दीलियां हो सकती हैं। एक नई समत जन्म ले सकती है। ये सूरज ग्रहण बुर्ज मीज़ान में है। बुर्ज मीज़ान का मौजू ताल्लुकात पर है क्योंकि बुर्ज मीज़ान शराकतदारी, सिफारतकारी और इंसाफ पसंदी की अलामत है। 2 हफ्ते बाद 28 तारीख को मुकम्मल चांद ग्रहण है, जब नए चांद पर लगाए गए बीज अक्टूबर के आखिर में पूरे चांद तक फूटना और खिलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन ग्रहण पर हमेशा चीजें हल जाती है। ये नई तवानाइयां लाता है, अब पुरानी तवानाइयां लाता है। इसका मकसद अचानक गायब हो जाता है। बुर्ज मीज़ान बुर्ज जौज़ा से 5वां बुर्ज है, इसलिए सूरज ग्रहण 5वीं घर के मामलात पर एक अहम रोशनी डाल रहा है। आमतौर पर 5वां घर रोमांस, मोहब्बत के मामलात, तख्लीकी सलाहियतों, बच्चों, तफरीही सरगर्मियों का घर है। ये चार्ट का एक बहुत ही चंचल, खुशगवार इलाका है। ग्रहण स्पॉटलाइटिंग है जहाँ कुछ एडजस्टमेंट और तब्दीली हो सकती है। ग्रहण हर 19 साल बाद इसी चक्कर को दोहराते हैं। आखिरी बार बुर्ज मीज़ान में ये ग्रहण का चक्कर अक्टूबर 2004 से 2005 तक था। लिहाजा ये जानने के लिए कि यह ग्रहण का मौसम अब के लिए क्या हो सकता है, इसका अब पर क्या असर हो सकता है, 2004 और 2005 पर एक नज़र डालें और देखें कि इस वक्त अब के लिए गालिब थीम 5वीं घर के मामलात से मुताल्लिक क्या थी। लेकिन अब इससे पहले कि मैं उन तमाम को बयान करूं और अक्टूबर के दूसरे सैयारों के वाक़यात के बारे में मज़ीद तफसील में जाऊं, अगर आप इस किस्म की वीडियोज़ से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं और उनको मज़ीद देखना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना ना भूलें ताकि आप ताज़ा तरीन पोस्टिंग हासिल कर सकें। ठीक है, बुर्ज जौज़ा जिम्नाई, आइए बुर्ज मीज़ान में इस सूरज ग्रहण के बारे में बात करते हैं। ये ग्रहण आज़ाद यूरेनस के साथ कशीदगी के ज़ाविया में है। अब बुर्ज मीज़ान रिश्तों पर तवज्जो मरकूज करना चाहता है। वो ताउन और हम आहंगी तलाश करना चाहता है, लेकिन ज्यादातर बुर्ज मीज़ान के लोग अमूमन रिश्तों में अपनी ज़ात के लिए ज्यादा आज़ादी और खुद मुख्तारी तलाश करने की कोशिश करते हैं। बुनियादी तौर पर इसका मतलब क्या है? ये ग्रहण हम सबको सिखाने जा रहा है कि किस तरह कोऑपरेटिव बनना है, कैसे दोस्ताना रहना है और अपनी शनाख्त को खोए बगैर शराकतदारी में कैसे जाना है। यह सूरज ग्रहण आपके 5वीं घर में है और अगले 1.5 साल तक आपको मुतासिर करने वाला है। सबसे पहले ये बुर्ज मीज़ान में है जो बुर्ज जौज़ा के साथ हम आहंगी में है क्योंकि दोनों हुआ के बुर्ज हैं और ये 5वीं घर में है। 5वां घर तफरी, खेल, रोमांस, बच्चों, तफरीही सरगर्मियों और खेलों का घर है। ये बहुत खुशगवार है। अब वीनस वो सैयारा है जिसका ताल्लुक बुर्ज मीज़ान से है, इसलिए हम अगले 1.5 साल के लिए वाकई मजबूत बुर्ज मीज़ान के साइकिल में हैं। इसलिए वीनस के तमाम ट्रांजिट ज्यादा ताकतवर होने जा रहे हैं। बुर्ज जौज़ा जिम्नाई के लिए ग्रहण का मौसम 5वीं घर पर ज्यादा तवज्जो मरकूज कर रहा है, जो शायद बेहतरीन में से एक है क्योंकि ये पैदाइश, तख्लीकी सलाहियतों, तफरी और खेलों का घर है। वीनस अक्टूबर के महीने में बुर्ज सुंबुला में होगा। बुर्ज सुंबुला में वीनस, हिफाजती वसी जुपिटर और बुर्ज सौर में यूरेनस के साथ हम आहंगी में होगा, जो जमीनी बुर्ज है। और आखिरकार हमारे पास प्लूटो बुर्ज जद्दी में है,
लेकिन बुर्ज जद्दी भी जमीनी बुर्ज है। तो यहाँ हमारे पास वीनस है, जो इस सूरज ग्रहण का हुक्मरान सैयारा एक अजीम ट्राय बना रहा है। ये एक मसलस बना रहा है। अब आपके चार्ट के लिए कुछ और मखसूस ट्रांजिट हो सकते हैं, और जो इस ट्राय की तवानाई को तब्दील कर सकते हैं, इसमें रुकावट डाल सकते हैं। लेकिन इस वीनस का एक अजीम ट्राय में होना और आपके लिब्रा सूरज ग्रहण पर हुक्मरानी करना बहुत सारी हम आहंगी वाली तवानाइयां हैं। अब बुर्ज सुंबला में वीनस आपके चौथे घर में है, क्योंकि बुर्ज सुंबला बुर्ज जोजा से चौथा बुर्ज है। चौथा घर खानदान, घर और रियल एस्टेट है। जाती तौर पर यह खानदान के साथ बहुत ज्यादा हम आहंगी और इत्मीनान लाता है। और बुर्ज मीजान तवानाई तफरीही सरगर्मियों, बच्चों और रोमांस के 5वें घर में है। इसलिए 5वें घर में बुर्ज मीजान की यह तमाम तवानाई और चौथे घर में वीनस खानदान के लिए वाकई साजगार है। खानदान के साथ लुत्फ अंदोज होकर अब घर पर आप फैमिली को छुट्टियों पर ले जाकर तफरी और पार्टियां कर सकते हैं। अब घर को खूबसूरत बना सकते हैं, नया फर्नीचर खरीद सकते हैं, अपने घर को पेंट कर सकते हैं। अब सूरज 23 अक्टूबर को 4 हफ्तों के लिए बुर्ज अकरब में चलेगा। अब सूरज स्पॉटलाइट डाल रहा है, या आपकी तरजीहात को बुर्ज अकरब की तरफ खींच रहा है, और बुर्ज अकरब बुर्ज जोजा से छठा बुर्ज है। लेकिन इसकी 2 वजूहात हैं कि स्कॉर्पियो की तवानाई का छठा घर गालिब मौजू नहीं बन रहा है। एक वजह चांद ग्रहण है, और दूसरी वजह 14 अक्टूबर को बुर्ज मीजान में नया चांद है। ये नया चांद आपके चार्ट में जहां भी आता है, आपकी तवज्जो अपनी तरफ मबजूल रखता है। लेकिन ये नया चांद इन अगले 4 हफ्तों के लिए बुर्ज मीजान की तवानाई को कायम रखता है। तो इसका मतलब ये है कि बुर्ज मीजान की 5वीं घर की तमाम तवानाई तफरी, खेल, रोमांस और बच्चों के लिए अक्टूबर का महीना एक गालिब मौजू है। जब सूरज 23 अक्टूबर को बुर्ज अकरब में जाता है, तो ये एक और दिलचस्पी डाल रहा है। छठे घर के मामलात पर एक और स्पॉटलाइट है। छठा घर आपकी मुलाजमत की महारत, मुलाजमीन बिल के जिस्म की देखभाल से मुताल्लिक भी है। मरीख 11 अक्टूबर को बुर्ज अकरब में जा रहा है, इसलिए मरीख सूरज के साथ छठे घर में मुंतकिल हो रहा है। एक तरफ मरीख वाकई हिम्मत वाला और बहुत मुतहर्रिक है, चलिए, और दूसरी तरफ मरीख बहुत अना पर मबनी होता है। इसलिए आप नए काम के मंसूबे शुरू करने की कोशिश कर सकते हैं जहां आप लीड पर्सन हैं। अगर आपके पास दूसरों के साथ काम करने का तजर्बा है, तो अकेले काम करना बेहतर है, क्योंकि आप महसूस कर रहे हैं कि बाकी सब बहुत सुस्त हैं और आपको रोक रहे हैं। और फिर मरीख एक खास हद तक चिड़चिड़ापन और बेसब्री को भी मुतहर्रिक कर सकता है। लेकिन यकीनी तौर पर अक्टूबर तक और नवंबर में काम के साथ बहुत मसरूफ सरगर्मी है, लेकिन गालिब थीम 5वां घर है। अब बुर्ज जोजा जिम्नाई, ये स्पेशीन गोई का हिस्सा है, जहां मैं ये देखना चाहती हूँ कि ये सैयारों की तवानाइयाँ आपके जिस्म, आपके ताल्लुकात, आपके कारोबार पर कैसे असरअंदाज होंगे। जब बात जिस्म की हो तो छठा घर सेहत के मामलात, जिस्म की देखभाल, खुद को बेहतर बनाने, परहेज, वर्जिश से मुताल्लिक है। और मरीख 11 अक्टूबर को आपके छठे घर में दाखिल हो रहे हैं। मुस्बत पहलू में आप ज्यादा मजबूत तवाना हो सकते हैं। आप वाकई वर्जिश करना चाहते हैं, और 5वीं घर में बुर्ज मीजान की तमाम तवानाई के साथ जो खेल और तफरीही सरगर्मियां हो सकती हैं। मरीख आपको रिश्तों के साथ मुतहर्रिक, मजबूत और तवाना रखेगा। ठीक है, 5वां घर मोहब्बत के मामलात, रोमांस और तफरी का है। आप बच्चा पैदा करने के बारे में बात कर रहे होंगे और मंसूबा बना रहे होंगे। आपके यहाँ बच्चा हो सकता है। दूसरा बच्चा वाकई घर और खानदान को बढ़ा रहा है, और हो सकता है कि आप घर को दोबारा बनाना चाहते हैं, एक बड़ा घर लेना चाहते हैं, दोबारा पेंट करना चाहते हैं, या बहुत सारी तफरी करना चाहते हैं। अगर आप सिंगल हैं तो ये वाकई एक नई कशिश, एक नई सेहर के लिए साजगार तवानाई है। और अगर आप मौजूदा रिश्ते में हैं तो आप छुट्टियों पर जाकर, पार्टियों में जाकर रोमांस ला सकते हैं। छठे घर में मरीख बहुत हिम्मत वाला, काम की तरफ जा रहा ना हो सकता है। 5वीं घर में बुर्ज मीजान तवानाई, और चौथे घर में वीनस
लिहाजा ये चौथे घर की तवानाई पांचवें घर की तवानाई के साथ मिलकर रियल एस्टेट तो तख्लीकी डिजाइन मकान खरीद सकती है। 28 अक्टूबर को मुकम्मल चांद ग्रहण है। चांद ग्रहण वाकई मामलात को रोशनी में लाता है। बाकायदा पूरा चांद चंद दिनों तक रहेगा, लेकिन अगर चांद ग्रहण किसी सैयारे के चंद डिग्रियों के अंदर आपके चार्ट को मुतासिर करता है तो ये आपको चंद महीनों तक मुतासिर कर सकता है। ये मुकम्मल चांद ग्रहण 28 अक्टूबर को बुर्ज सौर में है। बुर्ज सौर बुर्ज जोजा से पहले का बुर्ज है, लिहाजा पूरा चांद वो है जो सामने आ रहा है। राज इफ्शा हो रहे हैं या आप अपने आप को तलाश कर रहे हैं। रूहानी इतिकाफ पर जाने, योगा, मुराकबा सीखने में बहुत ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं, क्योंकि वो सायादार शोबा यानी शैडो सेक्टर एक रूहानी रास्ते पर गहराई से जा सकता है। इससे ज्यादा दुनियावी सतह पर आप राजों के बारे में मालूम कर रहे होंगे। आपके राज इफ्शा हो सकते हैं, लेकिन यहाँ काफी मुस्बत तवानाइयाँ हैं, लिहाजा इसके बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपका महीना कैसा गुजर रहा है। आप अगली वीडियो तक महफूज और सेहतमंद रहें। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ मुफीद मालूम हुआ हो तो बराए करम लाइक और सब्सक्राइब पर क्लिक करें। इससे मुझे अपने चैनल को बढ़ाने में मदद मिलती है। शुक्रिया।